नागरिक राजनीतिक मोर्चा का यह फैसला हुआ है, सर्वसम्मति से फैसला हुआ है। उसके सारे डेलीगेट्स ने आज फैसला लिया है सर्वसम्मति से कि हम लोग जन स्वराज में मिल रहे हैं। नमस्कार, मैं सुमित कुमार, आप देख रहे हैं चंद्रयान न्यूज। आज नागरिक राजनीतिक मोर्चा का सम्मेलन रखा गया था, जिसमें जन स्वराज प्रशांत किशोर पहुंचते हैं और तमाम नेता पहुंचते हैं, जिसमें दलितों का नेता डॉक्टर रविंदर भास्कर जी पहुंचते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें डॉक्टर रविंदर भास्कर जी क्या कुछ कह रहे हैं आप वीडियो में खुद देखें और सुनें। खानदानी लालू यादव के परिवार से नहीं पैदा हुआ हूं, लेकिन मुझे भी अधिकार है इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का, मुझे भी अधिकार है इस देश का प्रधानमंत्री बनने का। इसलिए मैं दलित नहीं, भारत का सम्मानित नागरिक हूं। और सीएम होयन हो कि डीएम होयन हो कि पीएम होयन, अब बाकी लोग घास गड़ियन हो, ये मैसेज पहुंचाना है जन स्वराज के माध्यम से। और तमाम हमारे कार्यकर्ता जन लोगों के पास पहुंच रहे हैं और उनको ये जगा रहे हैं कि ये प्रदेश नागरिक राजनीतिक मोर्चा का यह फैसला हुआ है, सर्वसम्मति से फैसला हुआ है। उसके सारे डेलीगेट्स ने आज फैसला लिया है सर्वसम्मति से कि हम लोग जन स्वराज में मिल रहे हैं। क्या पैमाना होगा उसका? हमारा आज प्रशांत किशोर ने उन सारी बातों से सहमति जाहिर की जो हम लोगों के मैनिफेस्टो में है, जो हमारा कार्यक्रम है, जो हमने पर्चा जारी किया है, उसमें किसी बात से उन्होंने असहमति जारी नहीं की। उन्होंने सहकारिता की बात की, उन्होंने भूमि सुधार की बात की, उन्होंने शिक्षा सुधार की बात की। ये हमारी प्राथमिकता है। शिक्षा, भूमि सुधार, प्रवासी मजदूर की समस्या, ये हमारी प्राथमिकता है। हमारी प्राथमिकता बड़े बड़े महल बनाने नहीं है, बड़े बड़े मूर्तियाँ बनाने हमारी प्राथमिकता नहीं है। हमारी प्राथमिकता ये है। नागरिक राजनीति मोर्चा को आपने जन स्वराज में मर्ज कर दिया? अभी मर्ज कर दिया। तो आप बेहतर मतलब जाना जाए। आज से हम लोग जन स्वराज के बैनर के तहत काम करेंगे, अभियान के तहत। और 2 तारीख को जब ये पार्टी बन जाएगी तो उस पार्टी के अंतर्गत हम लोग। क्या बिहार में कितने सीटों पर तैयारी होगी जो विधानसभा चुनाव आने वाला है? क्या तैयारी हो सकता है? क्या मैनिफेस्टो हो सकता है? उसका मैनिफेस्टो यही होगा। हम सामाजिक विकास पहले करेंगे, हम शिक्षा सुधारेंगे, नशाबंदी ऐसे बेकार और व्यवहारिक कानून को समाप्त करेंगे, काला धन जो पैदा हो रहा है, आज ड्रग एडिक्शन जो समाज में बढ़ रहा है, उसको समाप्त करेंगे। हम नौकरशाही में व्यापक बदलाव लाएंगे। पूरे देश में जातीय जनगणना की मांग हो रही है क्या? जातीय जनगणना बिहार में हो गई। देश में हम जातीय जनगणना से असंतुष्ट नहीं है। जातीय संख्या अगर मालूम हो गई है तो अब तो शासक वर्ग के मत्थे ये बात आ गई ना कि जो जिन जातियों की उन्नति नहीं हुई, जो पिछड़े हैं, उसको कैसे वो विकसित करेंगे? अब उनकी जिम्मेवारी है। वो कहते हैं जातीय जनगणना नहीं थी तो नहीं कर पाते थे, तो पिछले साल आ गई। उसके बाद बजट भी बन गई। बजट में तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जो जातियाँ पिछड़े रह गए हैं। दलित समाज से संतुष्टि नहीं है। मैं नीतीश जी का जो ये कथन था कि जातीय जनगणना होने पर हम विशेष तरीके का बजट बनाएंगे, ऐसा मैं कुछ नहीं दे सकता। दलित समाज से वो भी हम ही लोग पहले करें। सर, दलित समाज से आते हैं और रावण के पार्टी ये हमारे आज के तारीख में ये हमारे प्रमुख नेताओं में हैं। अच्छा, ये हमारे प्रवक्ता भी हैं। आप इनसे बात कर लीजिए। क्या कहना चाहेंगे सर? आज सबसे पहले तो मैं आपको आपत्ति करता हूं कि मैं दलित हूं। मैं इस देश का नागरिक हूं, मुझे समान अधिकार मिला हुआ है और मैं भी इस देश का शासक बन सकता हूं। मैं कोई खानदानी लालू यादव के परिवार से नहीं पैदा हुआ हूं, लेकिन मुझे भी अधिकार है इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का, मुझे भी अधिकार है इस देश का प्रधानमंत्री बनने का। इसलिए मैं दलित नहीं, भारत का सम्मानित नागरिक हूं और मेरा समान अधिकार है। इसी मैसेज को ले जाके हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, धरातल तक पहुंचाना चाहते हैं। जो ये दिमाग में बैठा लिए कि किसी खानदान का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा, किसी खानदान का बेटा ही प्रधानमंत्री है। हमारा तो बबुआ सीएम होयन हो कि डीएम होयन हो कि पीएम होयन, अब बाकी लोग घास गड़ियन हो। ये मैसेज पहुंचाना है जन स्वराज के माध्यम से। और तमाम हमारे कार्यकर्ता जन लोगों के पास पहुंच रहे हैं और उनको ये जगा रहे हैं कि ये प्रदेश आपका है। इस प्रदेश की बर्बादी का आप जिम्मेवार हैं और प्रदेश के विकास का भी आप ही भागीदार होंगे। इसलिए आपको सोच समझ के अपनी सुनीतिपूर्ण सरकार को चुनना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया, वोट के समय में आप बिगड़े तो आप समझ जाइए जातियों में बटेंगे तो जाति राज करेगी, अगर पैसे पे गिरे हैं तो पैसा राज करेगा, जनता राज नहीं करेगा। संख्या के साथ हिस्सेदारी होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। जन स्वराज
कि जो घोषणा पीके साहब ने किया है, स्पष्ट किया है कि किस वर्ग को जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये बात लालू प्रसाद कहते हैं, लेकिन आज तक घोषणा नहीं किया सीट पर। नहीं, सारे पार्टियों के सिर्फ बोलना और करने में। अभी क्या बोला है? क्या इस बार जो एमएलसी का चुनाव था, एमपी का चुनाव था, क्या भागीदारी दी है? हम तो अभी सत्ता में नहीं आए हैं, ना ही हम चुनाव में आए। अगर हम चुनाव में अपने वादे को पूरा नहीं करते, पीके साहब नहीं करते, तो समझिए कि हम झूठे हैं और हमें अधिकार, वोट लेने का अधिकार नहीं होगा, राजनीतिक विकल्प हमारा बेकार होगा। मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर हुआ और मैं बहुजन चिंतक हूँ और साथ साथ राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। इससे पहले मैं प्रदेश प्रवक्ता रह चुका हूँ आज़ाद समाज पार्टी भीम।